कहते हैं जब रास्ते खुद ही आपको बुलाने लगे, समझ लेना साईं बाबा ने याद किया है। सिंडी एक ऐसी जगह जहां कदम खुद पे खुद धीरे हो जाते हैं और दिल खुद से मिल लेता है। यहाँ आकर सब कम पड़ जाते हैं और विश्वास बोलने लगते हैं। साईं बाबा के दर पर बस एक ही बात समझ आती है, सबका मालिक एक। प्रयागराज से मनमाड़ तक का सफर ट्रेन से और मनमाड़ से शिरडी साईं नगर तक टैक्सी के साथ। इसी तरह शिरडी की यात्रा शुरू होती है। ये मेरी यात्रा का असली शुरुआत वाला पल है। ट्रेन धीरे धीरे से प्लेटफॉर्म पर आ रही है और इस सफ़र के साथ एक अजीब सी पॉजिटिविटी जुड़ रही है। प्रयागराज से निकलते ही सबसे पहले नज़र आता है बारा का थर्मल पावर प्लांट, जो हमारे शहर का एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। प्लेटफॉर्म छोड़ते ही मानो रास्ते कुछ बदलने से लगते हैं। खेत, गांव, पेड़, ये सब देखकर सफर का असली सुकून फील होता है। बस हवा चल रही है और खिड़की के बाहर मानो एक अलग ही दुनिया दिख रही हो। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही है और दोनों तरफ फैली हरियाली इस यात्रा को और ज्यादा यादगार बना रही है। और कहते हैं ना, कभी कभी नेचर ही सबसे बड़ा हीलर होता है। जब दो ट्रेन सामने से गुजरती हैं, कुछ सेकंड्स के लिए सफर मिलता है, फिर हर ट्रेन अपनी एक अलग कहानी ले जाती है। ट्रेन की खिड़की के बाहर पहाड़ धीरे धीरे चल रहे हैं और हरियाली जैसे आंखों को ठंडा कर रही हो। हर मोड़ पर कुछ नया सा दिख जाता है, जैसे सफर खुद हमसे बातें कर रहा हो। इस चलती ट्रेन के साथ मन भी थोड़ा हल्का हो जाता है। शायद इसीलिए कहते हैं ना, सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने का नाम नहीं, बल्कि बीच के इन पलों को महसूस करने का भी होता है। सफर का असली मजा तब आता है जब ट्रेन पहाड़ी इलाकों के बीच से गुजरती है। पहाड़ों के बीच जब नजर ऊपर उठती है ना, तो मां शारदा का धाम दिख जाता है। मैहर का यह पवित्र मंदिर सिर्फ पत्थरों पर नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास पर टिका है। कहते हैं जो यहाँ सच्चे मन से आता है, माँ उसका हाथ खुद थाम लेती है। इन पहाड़ों के बीच खड़े होके एक ही एहसास होता है, यहाँ शक्ति भी है और शांति भी। तो जयकारा शेरा वालिदा, बोलो सच्चे दरबार की जय। शाम का वक्त था और आसमान धीरे धीरे बरस रहा था। बारिश की बूंदों के साथ सफर भी थोड़ा शांत हो गया। इस भीगी हुई शाम में न कोई जल्दी थी न कोई शोर, बस खिड़की के बाहर गिरती बारिश और अंदर एक गहरा सा सुकून। शाम की रोशनी में नर्मदा नदी पर बना ये गोल्डन ब्रिज बहते पानी के साथ सफर को और भी रोशन कर रहा है। इसके बाद आता है शिवनाथ नदी पर बना ये पुल। बहता पानी और चलती ट्रेन के साथ सफर अपनी ही धुन में आगे बढ़ता रहता है। यहाँ से सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। ऊंचे पत्थर के पहाड़ और उनके बीच से निकलती हुई ये ट्रेन हर मोड़ पर एक नया नजारा दिखाती है। जब ट्रेन धीरे धीरे कर्व लेती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सफर खुद अपनी कहानी दिखा रहा हो। आगे बढ़ती हुई बोगियां एक के बाद एक नजर आती है और पूरे रास्ता एक ही फ्रेम में सिमट जाता है। उस पल में मंजिल याद नहीं रहती, बस चलती ट्रेन और उसका खूबसूरत मोड़। और फिर सामने दिख जाती है गोदावरी। बारिश की वजह से नदी का पानी काफी ऊपर था, बहाव तेज था, पर फिर भी एक अजीब सी शांति महसूस होती है।
गोदावरी पर बने इस पुल से गुजरती ट्रेन जैसे प्रकृति और सफर एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। लंबे सफर के बाद ये ट्रेन धीरे धीरे अपना सफर पूरा कर रही है। खिड़की के बाहर के मंजर बदलते जा रहे हैं और स्टेशन की हलचल नजर आने लगी है। सफर के बीच जो पहाड़, नदियाँ और बारिश साथ रहीं, अब वो सब पीछे छूट जाती है। प्लेटफॉर्म के पास आते ही एक सुकून सा महसूस होता है, क्योंकि ये ट्रेन अब मनमाड़ जंक्शन पर पहुंच चुकी है। एक पड़ाव यही पूरा होता है और यहीं से शिरडी की यात्रा का अगला हिस्सा शुरू होगा। स्टेशन से बाहर निकलते हुए भीड़ और आवाजों के बीच सफर का पहला पड़ाव पूरा होता है। थोड़ी देर में टैक्सी मिल जाती है और हम शिरडी की तरफ निकल पड़ते हैं। रात के इस सफर में थकान पीछे रह जाती है और दिल के सामने बस एक ही मंजिल होती है, साईं बाबा का दरबार। टैक्सी मनमाड़ से निकल चुकी है और हम शिरडी की तरफ जा रहे हैं। सुबह का वक्त है, सड़क ज़्यादा भरी नहीं है और ड्राइव काफ़ी स्मूथ चल रही है। इसी सफ़र के बीच थोड़ा साईं बाबा और शिरडी के बारे में बात कर लेते हैं। शिरडी एक छोटा सा गांव था जहां साईं बाबा एक फ़कीर के रूप में आए थे। उन्होंने कभी अपना धर्म या पहचान नहीं बताई। लोग उन्हें बस साईं बाबा कहकर बुलाते थे। वो गाँव के लोगों के साथ रहते थे, उनके दुख सुख सुनते थे और जितनी मदद हो सकती थी कर देते थे। धीरे धीरे लोगों का उन पर विश्वास बढ़ने लगा। हिंदू हो या मुसलमान, सब उनके पास जाते थे। साईं बाबा का कहना था कि सब एक ही मालिक के बच्चे हैं। इसीलिए उनकी एक बात आज भी याद रखी जाती है, सबका मालिक एक। शिरडी में रहकर साईं बाबा ने लोगों को सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि सब्र और भरोसा सिखाया। वो हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी, मतलब विश्वास रखो और सब्र करो। आज भी जो लोग शिरडी जाते हैं उनका मानना है कि बाबा सुनते हैं और ज़रूरत के हिसाब से मदद भी करते हैं। टैक्सी की खिड़की से सुबह का नॉर्मल गांव, शहर का व्यू दिख रहा है। खेत, छोटे बाजार और रोज की जिंदगी। जैसे जैसे हम शिरडी के करीब आ रहे हैं, मन में बस एक ही बात चल रही है कि दर्शन का वक्त अब दूर नहीं। अब थोड़ी ही देर में हम शिरडी पहुंच जाएंगे और फिर बाबा के दर्शन होंगे। अब हम शिरडी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो अब आगे के रास्ते आप खुद एंजॉय कीजिए। खंडोबा मंदिर में दर्शन
कमाई में धुनी जलाई, संजीवनी विभूति खिलाई। द्वारी कमाई में धुनी जलाई, संजीवनी विभूति खिलाई। द्वारी कमाई में धुनी जलाई, संजीवनी विभूति खिलाई। बनिए ने तेल को मना करते ही, बनिए ने तेल को मना करते, और पानी से ज्योति जलाई। सबूरी है तूने सिखाई, नीम तले बैठे मेरे साईं। श्रद्धा सबूरी है तूने सिखाई, नीम तले बैठे मेरे साईं। श्रद्धा सबूरी है तूने सिखाई, नीम तले बैठे मेरे साईं। नीम के पत्ते को मीठा बना के, नीम के पत्ते को मीठा बना के मेरे साईं ने, मेरे बाबा ने महिमा दिखाई। मुस्लिम सिख ईसाई, सब भक्तों ने भीड़ लगाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भक्तों ने भीड़ लगाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भक्तों ने भीड़ लगाई। बाबा के दर्शन को पाते ही, मंदिर में बाबा के दर्शन को पाते ही, सारे भक्तों ने आवाज लगाई। और अब हम शिरडी पहुंच चुके हैं। ये सामने जो समाधि मंदिर का प्रवेश द्वार दिख रहा है, यहीं से साईं बाबा के दर्शन के लिए भक्त अंदर जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में दर्शन की व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रवेश रास्ते, चेकिंग पॉइंट्स और भक्तों के लिए बनाए गए कॉरिडोर। सुबह से शाम तक हर दिन हजारों लोग इसी जगह पर आकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। यहीं सफर का एक हिस्सा पूरा होता है और यहीं से साईं बाबा की समाधि के दर्शन का सिलसिला शुरू होता है। सभी भक्तगण एक बार नारा लगाएंगे, बोलो साईं बाबा की जय, ओम साईं राम।
सिडनी में हमने अपना स्टे साईं आश्रम भक्ति निवास में किया था। यहाँ स्टे के लिए बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो जाती है। ऑनलाइन बुकिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ रूम्स 250 से 300 पर नाइट के रेंज में मिल जाते हैं, जो बजट के हिसाब से काफी अफोर्डेबल है। अंदर का एरिया काफी क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं भक्तों के स्टे के लिए ही बनाई गई है। फैमिलीज के लिए बेसिक फैसिलिटीज के साथ चिल्ड्रंस प्ले कॉर्नर भी अवेलेबल है। ओवरऑल दर्शन के पास रहने के लिए ये एक सिंपल और कन्वीनियंट स्टे ऑप्शन है। सिडनी में हमने अपना स्टे साईं आश्रम भक्ति निवास में किया था, जो भक्तों के लिए एक सिंपल और कन्वीनियंट ऑप्शन है। इसके अलावा सिडनी में 2 और आश्रम भी अवेलेबल हैं, जिनकी पूरी जानकारी आपको हमारे सिडनी यात्रा गाइड वीडियो में मिल जाएगी। सिडनी कैसे जाएं, कहाँ स्टे करें, दर्शन टाइमिंग क्या है, साईं प्रसादालय की जानकारी और साईं बाबा के दर्शन के बाद आसपास के और सी कौन सी जगहों पे हम दर्शन के लिए जा सकते हैं, इन सभी तरह की कंप्लीट जानकारी के लिए हमारा सिडनी यात्रा गाइड जरूर देखिए। साईं ट्रस्ट की तरफ से भक्तों के लिए फ्री बस सेवा चलती है। सुबह फ्रेश होकर रेडी होने के बाद हम इसी बस का वेट करने लगे, क्योंकि इसी बस से हम साईं बाबा के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। यहाँ टोटल 2 बसेस चलती हैं, जो हर आधे घंटे के अंतराल में अवेलेबल होते हैं। दर्शन से पहले साईं आश्रम भक्ति निवास के अंदर एक कैंटीन भी है, जहां भक्तों के लिए काफी सस्ती और बेसिक चीजें मिल जाती हैं। यहाँ चाय 2 रुपए में, कॉफी 3 रुपए में, दूध 5 रुपए में और 5 रुपए का नाश्ता पैकेट मिलता है, जिसमें 5 पूड़ियाँ, चने की सब्जी और मिठाई होती है। इस तरह दर्शन से पहले थोड़ा फ्रेश होना और सस्ता सिंपल खाना मिल जाना भक्तों के लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है। यहाँ हमने साईं बाबा का दर्शन किया। अंदर मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं होता, इसलिए हम आपको अंदर का कोई भी क्लिप नहीं दिखा सकते। दर्शन के बाद हमने अपने स्लीपर्स जो गेट नंबर 1 के फ्री स्टैंड में रखी थी वापस ले ली। साथ ही हमने वहीं जमा किया हुआ मोबाइल भी वापस लिया, जिसके लिए 10 रुपए चार्ज लिया जाता है। अगर आप चाहें तो अपना फोन रूम पर ही छोड़कर आ सकते हैं, क्योंकि अंदर किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। दर्शन के बाद हम ऑटो लेकर साईं प्रसादालय की तरफ निकल गए। दर्शन के बाद हम साईं प्रसादालय पहुंचे। साईं प्रसादालय एक बहुत ही बड़ा और वेल प्लान भोजन केंद्र है, जहां एक साथ हजारों भक्तों के बैठने और खाने की व्यवस्था है। यहाँ अलग अलग डाइनिंग हॉल्स है, साफ सुथरे सर्विंग एरिया और पूरा सिस्टम एक प्रॉपर लाइन और डिसिप्लिन के साथ चलाया जाता है। प्रसादालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग और ऑर्गेनाइज है कि रश के बावजूद भी कहीं भी अफरा तफरी नहीं होती।
करते हैं यहाँ के प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइन लगा के आपको प्रसादालय के लिए टिकट लेना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने लोग आप भोजन करना चाहते हैं आप उतने लोग बोल के वहाँ पे डायरेक्टली टिकट ले सकते हैं। फिर टिकट लेने के बाद आप सीधे जाएं, और अगर आपको हाथ वगैरह धुलने हैं तो साइड में वो बेसिन है, आप वहाँ पे अपने हाथ वगैरह धुल लीजिए। सबसे पहले भक्तों को लाइन में लगाया जाता है, फिर सबको हॉल के अंदर बिठाया जाता है। सीटिंग कंप्लीट होते ही वॉलंटियर्स आकर सबको फ्री प्रसाद भोजन सर्व करते हैं। प्रसाद सिंपल होता है लेकिन बिल्कुल फ्रेश और पेट भरने वाला होता है। यहाँ सफाई और हाइजीन का खास ध्यान रखा जाता है और पूरा काम शांति और श्रद्धा के साथ होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ अमीर गरीब छोटा बड़ा सब एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसादालय में पूरा सिस्टम डिसिप्लिन के साथ चलाया जाता है और किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता। दर्शन के बाद साईं प्रसादालय में प्रसाद ग्रहण करना भक्तों के लिए एक पूरा अनुभव बन जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम भी यहाँ से अपने आगे के प्लान के लिए निकल पड़े। साईं आश्रम भक्ति निवास के अंदर भी प्रसाद बुफे सिस्टम के रूप में मिलता है। यहाँ भक्तों के लिए रात 9 बजे तक प्रसाद की व्यवस्था रहती है, जिससे स्टे करने वालों को काफी सुविधा मिल जाती है। साईं आश्रम भक्ति निवास के अंदर चिल्ड्रंस प्ले कॉर्नर भी बना हुआ है, जहाँ बच्चे आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट ब्लॉग में हम शिरडी से सिग्नापुर शनिदेव के दर्शन के लिए निकलेंगे। आगे का सफर
और दर्शन अगले ब्लॉग में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और ऐसे ही ट्रैवल और यात्रा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल हो या शिरडी से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओम साई राम।